मुकाबले में आया इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000। मुझे बताइए 72 का 22,000 से कोई मुकाबला होता है? अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22,000 बंदे थोड़े हैं, कुछ बंदे ज्यादा भेज। तो अमर बिन साद को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगे कि तू पागल तो नहीं हो गया, 72 के लश्कर का 22,000 भेजा, और कितना भेजो? तो उसने कहा तुम्हें ये नहीं पता ये लोग कौन है? ये मौला अली शेर खुदा की औलाद है। इनमें एक एक शख्स ऐसा है जो एक एक हजार के मुकाबले में लड़ना जानता है। तो यहाँ कमजोरी दिखाई जाती है। हमारे बच्चे समझने लगे हैं कि ये शायद कोई ऐसी दास्तान है, और इस तरह का माहौल टीवी पे मैं देख रहा था, इस तरह का माहौल बनाया जाता है जैसे कोई खौफ है। यानी वाकई करबला कोई ऐसा वाकया जिसे देख के खौफ तारी हो जाए, बच्चे रातों को डरे। वो अकेले दरख्त दिखाए जा रहे हैं और तीर दिखाए जा रहे हैं। ओ यार, क्या कौम की तरबियत कर रहे हैं? वाकई करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। सुने बात असल में क्या थी, बड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुतफिका अमीर बने थे हजरत अमीर माविया। उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने। हजरत अली के बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की, उन्हें खिलाफत दी। और सही बुखारी में नबी पाक ने फरमाया था मेरा बेटा हसन सरदार है, जब मुसलमानों की जमातों में लहू बह जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने कराई, जनाब अमीर माविया अमीर बन गए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़ा प्यार करते थे नबी पाक से, बड़ा एहतराम करते थे हुजूर के खानदान का। उनकी जो इज्तिहादी खताएं हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। चूंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह कर ली, लिहाजा हम भी उनके बारे में कोई जुमला कहने के मजाज, हमारी मजबूरी इमाम हसन है। इसलिए कि जिसे इमाम हसन सही कहे, फिर इमाम हसन के मानने वाले को उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन पहले ही उनसे विसाल कर गए, आपको जहर दे दिया गया, आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन मौजूद थे। तो यजीद के बारे में लोगों ने कहा जनाब अमीर माविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है और बहादुर है, दलेर है, वो जो होते हैं ना खुशामदी टोला। तो हजरत अमीर माविया के गिर्द भी कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने आपसे कहा कि यजीद को नामजद कर दे। तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा, बुला के फरमाया कि 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, अगर वो तुझे मान जाए तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है? जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर माविया। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, 2-3 चीजें होती हैं जब किसी बंदे को काबू करना होता है, 2-3 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आता है। तो उसने भी फौरी तौर पर यजीद ने देखा मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था। यजीद ने उसको खत लिखा कि अमीर अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते, उसको रखे रखते हैं। ये उनका तरीका है। वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएगा। हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया, बताया नहीं। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा। कहने लगा कि फौरी तौर पे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ, उनसे कहो मेरी बैत करें। ये जो बैत होती थी ना, ये भी सुन ले क्या होती थी। ये बैत हलफ होता था कि मैं अल्लाह रसूल के नाम पे हलफ देता हूं कि मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। कोई ये बैत लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। उस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है। तो कहा बैत करें, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाओ, अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी बुलाओ, इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबी में, चूंकि 5 नमाजों की आप इमामत करते। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के शाह की बैठे थे जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर। अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी पोते थे और जनाब सिद्दीक अकबर के नवासे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा सहाबी हैं, उनके बेटे थे। बहुत जीरक आदमी थे, ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी थे जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, इस उम्मत के पहले मुफस्सिर है कुरान पाक। ये लोग बैठे थे। तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आके कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ में नहीं आई। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने बसीरत दी थी। कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई है, अमीर माविया विसाल कर गए और ये हमें जो बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता। नहीं कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने 14 बंदे नेज़े दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत मलत बात की ना, जबरदस्ती बैत करने का कहा, तो आप बस कोई एक बात ऊंची आवाज में कर देना, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन उन 14 बंदों को लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे
उसने बताया, उसने कहा जी हज़रत अमीर मुआविया इंतकाल कर गए और आपने यजीद की बैत करनी है। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे मैं छुप के बैत नहीं करूँगा, मजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो, जो तरीका है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, जो तरीका है हज़रत उमर फारूक का, जो अंदाज हज़रत उस्मान गनी का है, जो मौला अली का है, सरेआम ऐलान करो, अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूँ। तुम मुझसे बैत लेके भी लोगों को बताना चाहते हो कि हुसैन बैत हो कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे? मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा छुप के बैत नहीं करता। जब ये बात की ना तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को जानता था, वो जानता था ये नबी पाक का खानदान है। उसने कहा जी मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हुजूर के नवाज हैं, मैं कर कुछ। वहां एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा कि अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए, इन्हें जाने ना देना, या बैत कराओ या इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज गई तो फरमाने लगे, इब्ने मरजाना, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ सामने हुसैन के, इसके कानों में बातें ना कर, काना फूसी ना कर, बाहर आ मैदान में, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कह के इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले, सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए थे, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होकर हुजूर का रोज़ा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोज़ा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अयाम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहाँ लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहाँ पहुँचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहाँ आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, बोल के बताइए, बोल के, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत मुज़ाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबा किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूँ अहले बैत नबुव्वत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूँ, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ। हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा के बेटे हैं, हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील। बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे। अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना, तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी। आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का था।
जब आप वहां पहुंचे तो नौमान बिन बशीर ने देखा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हैं, तो लोग दौड़े उनकी बैत करने, भागे। इतने लोग जमा हुए कि एक दिन में 17,000 आदमी ने बैत कर ली। कितने बंदे जी? 17,000 आदमी एक दिन आया। अब वो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के वहां नारे लगाने वाले थे, कहने लगे हुजूर ये पहले दिन की कारकर्दगी है, 2-4 दिन में देखिए क्या होता है। 2-4 दिन में क्या हुआ? 40,000 आदमी ने बैत कर ली। अब वो 40,000 बंदा तैयार हो गया। इधर से जो यजीद के वफादार थे उन्होंने खत लिखा यजीद को कि तूने बड़ा नरम आदमी गवर्नर बनाया है और 40,000 बंदा चला गया हुसैन की तरफ। अगर एक आध दिन मुस्लिम बिन अकील और रहे तो जो तुम्हारा गवर्नर बैठे हैं ना जनाब नौमान बिन बशीर, उनको गवर्नर हाउस से निकाल के मुस्लिम बिन अकील कब्जा कर लेंगे। तू चुप करके बैठा है। यजीद बड़ा तेज था, उसने एक आदमी घोड़े पे दौड़ाया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक और इलाके का गवर्नर था, पर बड़ा जालिम सा बदमाश था, बड़ा सख्त गिर आदमी था। उसको कहा कि तू पहले एक सूबे का गवर्नर है, जा तुझे दूसरा सूबा भी दिया। इस तरह का फौरी तौर पे कूफे पहुंच और जाके मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर, जो आदमी उनका साथ फिर भी दे उसे कत्ल कर दे। उसने क्या किया? वो आधी रात को आया, मुंह छुपाया, जुब्बा पहना, लोग समझे इमाम हुसैन आ गए। बहुत सारे लोगों ने उसके नारे भी लगाए। वो चुपके से दाखिल हुआ अंदर और चुपके से दाखिल होकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु को माजूल किया, कूफे के गवर्नर हाउस पे कब्जा किया। फिर उसने उसी वक्त सोए हुए सरकर्दा लोग, जिस तरह एक गांव का चौधरी दूसरे का मोहल्ले में कबीलों के जो लोग थे चौधरियों को बुलाया, कुछ को सजाएं दी, कुछ को सख्त कहा, कुछ को उनके ऐब गिनवाए कि वो तुम्हारा फलाना मसला फिर खराब कर दूंगा, ब्लैकमेल किया। सुबह होने तक हालात अगर तुमने मेरे काबू में ना किए तो याद रखना बड़ा मुश्किल होता है हक पे खड़ा होना। बड़ी चीजें लोगों को याद आती है, अल्लाह जानता है। पहले कुछ होता है, बाद में मामला कुछ होता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ जिस दिन उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आया 40,000 का लश्कर था। अगले दिन सुबह हुई, अगले दिन तो ये हाल हो गया कि आप जब कूफे की जामे मस्जिद में जोर की नमाज के लिए गए तो 5-7 हज़ार आदमी नमाज पढ़ने आया, और जब मगरिब का वक्त आया तो लोगों ने, चंद हजार लोग रह गए, नमाज की नीयत बांधी। तवज्जो करना मेरी बात पे, एक मसला भी समझ में आएगा। लोगों ने नमाज की नीयत बांधी तो हजरत मुस्लिम बिन अकील इमामत कर रहे हैं, हाथ बांधे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पीछे हाथ छोड़ दिए। एक बंदे ने दूसरे से पूछा वो हाथ क्यों नहीं बांधते? कहने लगे अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के किसी बंदे ने देख लिया ना तो हम उसे कहेंगे हम तो नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, वैसे ही खड़े थे, हाथ ही नहीं बांधे सिरे से। जब नमाज की इमामत बांधी तो 10-11 सफ़े थी। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सलाम फेरा तो पीछे बंदा ही कोई नहीं था। हजरत मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार किया गया। अरब का रिवाज था दुश्मन को सख्त सजा दें ताकि बाइस इबरत बने। बहुत ऊंचा मीनार था कूफे का, गवर्नर हाउस का, ऊपर ले जाके जनाब मुस्लिम बिन अकील को ज़मीन पे गिराया गया। और जब वो शहीद हो गए तो शहीद होने से एक रात पहले वो ख़त लिख चुके थे इमाम हुसैन को कि आप आ जाएं, हालात बड़े अच्छे। ख़त मिला तो इमाम हुसैन मक्के से कूफे की जानिब चल पड़े। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब चल पड़े, तशरीफ़ ला रहे थे तो रस्ते में फरज़क शायर मिला, बड़ा मुहिब्बे अहले बैत था। रस्ते में मुलाकात हुई, अल्लाह अकबर। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब गिराया शहीद हो गए तो फिर उसने इस तरह किया कि आपकी लाश को लटका दिया चौक में। लोग देखते थे तो औरतें बच्चों कहती थी तूने बाहर नहीं निकलना, हमने नहीं इमाम हुसैन के साथ चलना, बस बस बड़ा खौफ है, कोई बंदा ना बाहर निकले, कोई नहीं जरूरत हमें, हालात बेहतर होगी तो देखी जाए। आज कितने लोग हैं, कितनी देगें पकी, कितनी न्याज़ें बटी, क्या कुछ हुआ। आप नाराज ना होना, मैं आप में से हूँ, आप मुझसे हैं, ये बात आपकी नहीं मेरी सब की है। आज भी अगर इमाम हुसैन के नाम पे जान देने की बारी आएगी तो देगे रह जाएंगी। नाराज तो नहीं हो गए आप लोग? फटाफट माएँ कहेंगी बाहर दी जाना, बिल्कुल पुत्र सानू की लगे, सारा दिन कोई हमारे लिए। वो पीर साहब तो करते रहते हैं बातें, उनका तो काम है, खबरदार हमने नहीं जाना। देगे देने को सारे तैयार हैं, जाने देने को तैयार होना। नाराज हो गए आप लोग? चलो कोई नहीं, हो जाओ, खैर सल्ला है, बात तो ठीक कर रहा हूँ ना। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरज़क शायर रस्ते में मिला तो इमाम हुसैन को कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं कूफे जा रहा हूँ। कहने लगा हुजूर ना जाइएगा, लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें आपके साथ नहीं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आके कहा हुजूर वो सारे कूफे वाले मानते हैं कि बात हुसैन की ठीक है, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगली बात फरज़क ने यह की कि हुजूर मैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकी हुई देख के आया हूँ कूफे के चौक में। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था?
लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आकर तीसरी जगह पे रोका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया जगह कौन सी है? कहा हुजूर करब बला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो, यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सब ने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सब ने, आप रोके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे बहन मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का, तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना, फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाए। मैं कहता रहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो, फटाफट आ। अहले बैत नबुव्वत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, उसी नमाज में फिर दरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है, दोस्ती कातिल से भी मकतूल से याराना भी। इमाम हुसैन ने कर हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया वजह? जमीन अल्लाह की है। उसने कहा आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रोक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे, उन्होंने अजान जोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो? कहा हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफ़ा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं, 3 नमाजें, जोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे या आप जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं भाई बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करो, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। का हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्द शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती है गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। वक्त इतना नहीं कि मैं मजीद तफसील में जाऊं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम था रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, या आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो,
ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूँ। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं। मैं गया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो। इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। ज़मीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियाँ किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शिमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे? पता नहीं कौन है। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सय्यदु शबाब अहले जन्नह, तुम्हें नहीं पता? कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखे, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मज़ार भी बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं हुर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस हुर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुदाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है। वो स्टेज पे अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है, ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज्जब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताएं। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा में से। अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी ना, पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा।
تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، پائیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو، 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے۔ سناؤ قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے، علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ ایک دفعہ آئے کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس، چند قطرے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے، اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔ امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران یار یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ۔ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری میں، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں، اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو ہاتھ ہو جاتے، اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے
اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے، اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا۔ تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی۔ سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا، سعودی عرب کا، ان سے بھی بڑا عشق ہے، جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں، اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام۔ سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی، تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ، قریب ہو جا۔ شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے، وہ اچھے تھے۔ مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، وہ اچھے تھے۔ عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا۔ وہ آج بک رہا ہے، آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے، کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت، تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ بے شرمو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ بولے، بول کے بتائیں۔ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا۔ بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں۔ امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں، یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا۔ تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی، تو جناب زینب بولی، نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی، اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک منبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے نابینا سے صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا، 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئی، مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، مدینے پہ اس نے حملہ کیا، 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے۔ لیکن امام